हेलो मित्रों, विद्यार्थियों, आज हम आपको हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताएंगे। देखिए, हड़प्पा सभ्यता, नगरीय सभ्यता, कांस्य सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, ये एक ही नाम है। हड़प्पा सभ्यता के ही ये नाम है, ये आपको ध्यान रखना है। और देखिए, जो लोक प्रचलित नाम है वो हड़प्पा सभ्यता का नाम जो है सिंधु घाटी की सभ्यता है या सिंधु घाटी सभ्यता। और जो प्रमाणित नाम है वो हड़प्पा सभ्यता है। और हड़प्पा सभ्यता को 3 चरणों में बांटा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। नंबर 1 प्राक हड़प्पा सभ्यता, नंबर 2 परिपक्व हड़प्पा सभ्यता और नंबर 3 हड़प्पा बाद ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता। ये आपको ध्यान करना है। देखिए, ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता के कुछ साक्ष्य जो हैं, सीमित साक्ष्य जो है हमें हड़प्पा से पहले मिलते हैं, हड़प्पा बाद से कुछ पहले मिलते हैं, नहीं तो ज़्यादातर जो साक्ष्य उसके हड़प्पा बाद के ही मिलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि प्राग जो हड़प्पा सभ्यता उसका स्वरूप कैसा था। उसका स्वरूप ग्रामीण था। और परिपक्व जो हड़प्पा सभ्यता उसका स्वरूप जो है नगरीय था। और फिर बाद में हड़प्पा बाद जो ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता आती है, हड़प्पा बाद की जो सभ्यता आती है वो जो है फिर उसके बाद फिर जो है ग्रामीण बन जाती है। ये आपको ध्यान करना है। हड़प्पा बाद जो सभ्यता आती है वो फिर ग्रामीण बन जाती है। इसका क्या कारण रहा होगा? इसका ये कारण रहा होगा कि मान के चलिए कोई गांव है, कोई बस्ती है, जो है वो अपनी उन्नतशील अवस्था में आ गई। उसने जो है अपने आप को जो है ऐसा बना लिया, जैसे मान के चलिए भवन पहले कच्चे थे उसने पक्के बना लिए, सड़कें कच्ची थी उसने पक्की बना ली। इस तरीके से उसने जो है अपना आप को अच्छे ढंग में प्रस्तुत कर लिया, तो वो नगरीय बन गई। और फिर उसके बाद उन्होंने जो है अपनी सभ्यता पे, या ये कहिए अपने मकानों पर, अपने सड़कों पर, अपनी अपनी और जो चीज़ें हैं उन पर जो है उन्होंने, और वस्तुओं पर उन्होंने जो ध्यान नहीं दिया, तो फिर वो जो है धीरे धीरे फिर वे जो है जो उनकी जब हम रख रखाव नहीं करेंगे तो वे धीरे धीरे जो है उनका पतन होना जो है शुरू हो जाएगा। तो इसी तरीके से जब पहले ग्रामीण सभ्यता थी, फिर नगरीय बनी, और नगरीय बनने के बाद फिर जो है उनका सही तरीके से जो है उन पर ध्यान नहीं दिया गया। इस वजह से फिर वे ग्रामीण अवस्था में आ गई। इसका मतलब यही है, प्राक सभ्यता, परिपक्व सभ्यता और हड़प्पा बाद सभ्यता। प्राक सभ्यता जो मैंने बताई ग्रामीण थी, परिपक्व हड़प्पा सभ्यता मैंने बताई आपको नगरीय थी, और उसके बाद हड़प्पा बाद सभ्यता वो फिर दोबारा से जो है ग्रामीण बन गई। ये आपको ध्यान रखना है। और ताम्रपाषाण कालीन जो सभ्यता है, ताम्रपाषाण कालीन जो संस्कृति, वो आपको ध्यान रखना है ग्रामीण संस्कृति है। सभ्यता संस्कृति क्या है? ग्रामीण है। ये आपको ध्यान रखना है। और इनका क्या समय है? समय भी मैं बताऊंगा। देखिए, जो प्राक सभ्यता है वो 3000 से लेकर 2350 ईसा पूर्व तक का समय है। जो परिपक्व हड़प्पा सभ्यता है या नगरीय सभ्यता है, तो उसका जो समय जो है 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक है। और उसके बाद जो हड़प्पा बाद सभ्यता है उसका 1750 ईसा पूर्व के बाद तक का 700 ईसा पूर्व तक का टाइम है, समय है। हड़प्पा बाद सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता कितने भागों में बांटा है? 3 चरणों में बांटा है। इसको ध्यान करना है, 3 चरणों में बांटा है इसको, 3 चरणों में। पहला जो चरण है इसका मैं आपको बताता हूं। पहला चरण प्राक हड़प्पा। इसका दूसरा चरण जो है परिपक्व हड़प्पा। यहां ये उन्नतशील अवस्था में है हड़प्पा सभ्यता, ये ध्यान करना है। उसके बाद तीसरा चरण आता है, ये हड़प्पा बाद सभ्यता का चरण है। हड़प्पा बाद, ये आपको ध्यान करना है। इनका मैं आपको टाइम बताऊंगा।
जो प्राक हड़प्पा सभ्यता है उसका टाइम है 3000 ईसा पूर्व से 2350 ईसा पूर्व। उसके बाद दूसरी जो परिपक्व हड़प्पा सभ्यता उसका टाइम है 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। उसके बाद हड़प्पा बाद सभ्यता जो है यानी का ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता संस्कृति, उसका जो टाइम है 1750 से 750 ईसा पूर्व। ये जो आपको ध्यान रखना है, ये मैंने आपको इसके बारे में बताया। और देखिए हड़प्पा जो सभ्यता है यहाँ से हमें नरजातीय तत्व है उनके जो 4 नरजातीय तत्व के जो हमें यहाँ से साक्ष्य मिलते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड है और अल्पाइन है, मंगोलाइड है और भूमध्य सागरीय है, भूमध्य सागरीय मेडिटेरियन है। तो ये जो है 4 नरजातीय तत्व जो है वो हड़प्पा सभ्यता से इनके साक्ष्य हमको मिलते हैं। और मेसोपोटामिया है, मेसोपोटामिया जो है इराक, जो है इराक का नाम पहला जो प्राचीन नाम है वो मेसोपोटामिया है। देखिए मेसोपोटामिया का संबंध भी हड़प्पा सभ्यता वालों से था। और मिस्र, जो मिस्र है एक देश है, मिस्र वालों का संबंध भी हड़प्पा सभ्यता वालों से था। और जो चीन की हांगो नदी घाटी है, हांगो नदी जिसे पीली नदी भी कहते हैं, जो वहाँ पर जो सभ्यता थी चीन के अंदर, उनका संबंध भी जो है हड़प्पा सभ्यता वालों से था। ये आपको ध्यान रखना है। और मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वो दजला और फरात नदियों के मध्य थी। और जो मिस्र की सभ्यता है वो नील नदी के जो है नील नदी के आसपास थी, ये आपको ध्यान करना है। और जो चीन की सभ्यता थी हांगो सभ्यता, वो हांगो नदी के आसपास थी, ये आपको ध्यान रखना है। मैं आपको बताता हूँ हड़प्पा वासियों का संबंध। हड़प्पा वासियों का संबंध हड़प्पा वासियों का संबंध नंबर 1 मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया की सभ्यता से, ये ध्यान करना है, मेसोपोटामिया की सभ्यता से। और ये किन किन नदियों के किनारे थी? दजला और फरात। ये दजला और फरात जो है नदी है और ये इराक में पड़ती है। इराक, मेसोपोटामिया का नाम इराक है, ये ध्यान करना है। दूसरी सभ्यता मैंने आपको बताई मिस्र की सभ्यता। मिस्र एक देश है, ये नील नदी के किनारे, नील नदी जो है
वो मिस्र में है, नील नदी के किनारे। और तीसरी सभ्यता है हांगो। हांगो। हांगो नदी के किनारे चीन की सभ्यता है, ध्यान करना है। हांगो नदी को पीली नदी भी कहा जाता है, ध्यान करना है, पीली नदी। यानी का इन सभ्यताओं के समकालीन ये सभ्यता थी हड़प्पा की, ये ध्यान करना है। इनका जो संबंध था यानी का मेसोपोटामिया की सभ्यता से दजला फरात की नदियों के और मिस्र की संबंध, ये जो सभ्यता थी, ये हड़प्पा की जो सभ्यता थी, इन सभ्यताओं के समकालीन थी, ये ध्यान करना, इनसे इनका संबंध था। और जो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है, इराक की जो सभ्यता है, उससे इनके व्यापारिक संबंध थे। मैं दोबारा आपको बताना चाहता हूँ अगर आपको समझ में ना आया। देखिए मैंने लिखा है हड़प्पा वासियों का संबंध, या ये कह सकते हो आप हड़प्पा वासियों के समकालीन, हड़प्पा वासियों के समकालीन सभ्यताएं, ये कर सकते हो। तो उनके जो समकालीन जो सभ्यता थी वे कौन थी? मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, दजला फरात नदियों के मध्य मिस्र की सभ्यता और हांगो नदी के किनारे चीन की सभ्यता थी। और ये मेसोपोटामिया से इनके व्यापारिक संबंध थे। इन सभ्यताओं के समकालीन सभ्यता थी हड़प्पा की सभ्यता। मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंध थे, यह आपको ध्यान करना, व्यापारिक संबंध थे। व्यापारिक संबंध थे। देखिए मेरा कहने का मतलब ये था, संबंध से मतलब ये था, मैंने आपको पहले लिखवाया कि समकालीन, इसलिए मैंने संबंध को काट के समकालीन कर दिया कि हड़प्पा सभ्यता के जो समकालीन कौन कौन सी सभ्यताएं थी, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और हांगो नदी के किनारे चीन की सभ्यता। और इसके बाद मेसोपोटामिया के बारे में मैंने आपको बताया कि मेसोपोटामिया के जो है, मेसोपोटामिया वालों के साथ जो है हड़प्पा वासियों के जो है व्यापारिक संबंध थे। और ये मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, आप जो है कमेंट करें और लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।